शांति बाबा। आज 19 अप्रैल 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इस अमूल्य ज्ञान रत्न को हमें अपने आत्मा के स्तर पर अध्ययन करना है। इसे बुद्धि के लिए और मन के लिए बस इधर उधर चलते फिरते एक ऐसे ही जानकारी नहीं है। ये बहुत गहरा, और गहराई कहाँ, कॉन्शियस माइंड के अभी से गहरा सब कॉन्शियस और सब कॉन्शियस से गहरा आत्मा। तो आत्मा के स्तर पर इस ज्ञान को अध्ययन करना है, क्योंकि इस ज्ञान मुरली को बाबा हमें सुनाते क्यों हैं? ताकि हम अपने आत्मा के संस्कारों को बदल सकें। जो रावण के प्रभाव में इन आसुरी वृत्तियों से घिर गए हैं, फंस गए हैं, उनसे निकलकर दैवी गुणों से युक्त होकर चमक सके। तो इसके लिए जो सबसे सहज विधि है वो क्या है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने इस देह और देह के भान से अलग होकर एक क्षण से भी कम समय में पहुंच जाता हूं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास करके पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में, जहां साकार रूप में बाबा मुरलियां चलाया करते थे। तो उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए परमात्म प्यार में लवलीन हो करके ज्ञान प्रकाश से अष्ट शक्तियों की जागृति के लिए बाबा के सानिध्य में अध्ययन करते हैं ये अमूल्य मुरली। और ये जो अव्यक्त मुरली है ये 18 जनवरी 2005 की है। और बाबा का ये जो जादू है ना, कि ये अव्यक्त मुरलियाँ चलाते तो बाबा कहीं और कभी और थे, लेकिन आज भी हमारे मन में उठने वाले हर एक सवाल का और हमारे भीतर मन की एक एक बात का जवाब इन मुरलियों में निहित होता है। ये भी तो परमात्मा का जादू ही है ना। तो चलिए इस जादू को अनुभव करते हैं, इस जादू में खो जाते हैं। तो इस अमूल्य अव्यक्त मुरली में जो श्रीमद् बाबा ने दिया है वो है कि सेकंड में देहभान से मुक्त हो, एक क्षण में देहभान से मुक्त हो करके जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनो। हाँ जी बाबा। आज माता पिता चारों ओर के लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। भाग्यशाली और प्यारे दुलारे बच्चों को बाबा देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। ये परमात्मा स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाबा का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। बाबा का प्यार ही तो हमें विजयी बना देता है ना, स्नेह नहीं। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाबा को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि ये परमात्मा स्नेह क्या से क्या बना देता है। परमात्मा का ये स्नेह है ना, ये हमें शूद्र से देवता बना देता है। तो इसलिए हम जब इसका अनुभव कर लेते हैं तो फिर ये प्यार हमारा और स्नेह बढ़ता जाता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजाने के मालिक बनाने वाली है, और सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी बाबा ने सर्व बच्चों को दी है। जानते हो ना? हाँ जी बाबा, चाबी मिली है बाबा। ये गोल्डन चाबी क्या है? वो गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। हाँ जी बाबा,
मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बने, सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। आज सभी बच्चों को विशेष आदिदेव ब्रह्मा बाबा ज़्यादा स्मृति आ रहे हैं। 18 जनवरी का दिन ही ऐसा होता है कि विशेष तौर पर हम उसे स्मृति दिवस के नाम से कहते हैं और ब्रह्मा बाबा की विशेष यादों में खोते हैं। तो ब्रह्मा बाबा आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों हर्षित होते हैं बाबा? हम जब उनकी ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, उनके जीवनी को पढ़ते हैं, उनकी एक एक जीवन की छोटी बड़ी बातों को विचारों में चलाते हैं, तो हमारी अवस्था बिल्कुल अलग होती है। और बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी इस बात को देख करके सूक्ष्म रूप से वो तो हमें देखते हैं तो वो खुश होते हैं। लेकिन क्यों खुश होते हैं? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। हर एक बच्चा जो है ना, ब्राह्मण बच्चा जो भी बना है ना, वो कोटों में तो एक बन गया। अपने भाग्य को जानते हो ना? हाँ जी बाबा। माता पिता हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष माता पिता ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया है। तो ये स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। सन शोज फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस है। पुत्र जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने माता पिता का नाम बाला करते, उनसे उनके पिता का नाम जाना जाता है। तो बाबा हमें वो निमित्त बनने का अवसर देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम बाबा के इस कार्य में निमित्त बन पाएं, हमसे बाबा झलकें। माता पिता बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। माता पिता करावनहार हो करणहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावनहार बाबा मुझ करणहार आत्मा द्वारा करा रहे हैं। हर एक सेवा में, हर एक बात में, बुद्धि में ये बात रहे कि मैं करणहार हूँ और बाबा करावनहार मुझसे करा रहे हैं। मैं आत्मा निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देह भान में लाता है वो स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। निर्माण भाव रहेगा तो वो देह भान तो खत्म होना ही है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देह भान का मैंपन। करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त करणहार बनकर कर रहा हूँ, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। तो कहते हैं मैं निमित्त करणहार बनकर करा रहा हूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ, बाबा करा रहे हैं, तो सहज ही क्या हो जाएगा, देह अभिमान से मुक्त बन जाएंगे और जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। संगम युग पर बाबा क्या कह रहे हैं कि ये जो संगम युग पर जीवन मुक्ति का आनंद ले रहे हैं ना, बाबा के साथ का जो अनुभव कर रहे हैं ना, ये तो और ही अनोखा है, क्योंकि स्वर्ग में बाबा के साथ का अनुभव तो नहीं कर पाएंगे। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि जीवन मुक्ति का अभी जो अनुभव कर रहे हो संगम पर, वो और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे,
कर्म करते हैं लेकिन कर्म के बंधन से बिल्कुल न्यारे रहते थे। जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह। इसी को ही जीवन मुक्ति स्थिति कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं। ब्रह्मा बाबा को कहाँ दिखाते हैं? ब्रह्मा भगवान को जो मानते थे जब भक्ति में, तो उनको किस पर दिखाते थे? कमल फूल पर। कमल आसन धारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाबा कहते हैं हम सभी बच्चों को संगम युग पर ही, इस संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। माता पिता से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। तो इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये ऐसी स्थिति हमें लानी है ना कि हम उसके दाता बन जाए, मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता। तो खुद में तो हम उससे भरपूर रहेंगे तब ना कर दाता बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चा को ये करना ही है, इस संगम पर अनुभव करना है। बने हैं और बनना है। कुछ बच्चे के बन गए हैं, बाबा कहते कुछ को बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता बनने की विधि है क्षण में देह भान मुक्त बन जाएं। और इसका बाबा कहते हैं इसका युक्ति क्या है? एक क्षण में देह भान छोड़ करके मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बन जाए। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। बाबा कहते हैं अभी इस अभ्यास की आवश्यकता। अभ्यास तो बाबा कहते हैं हमेशा करने, लेकिन अभी आज बाबा कहते हैं एक क्षण में, अभी अभी देहभान में है, अभी अभी तुरंत हम फरिश्ता स्वरूप में आ जाएं। मैंपन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, एक क्षण नहीं लगे उसको छोड़ने में। जैसे ये स्थूल कर्म इंद्रियां हाथ हैं, पाँव हैं, उसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। हाथ पैर पर तो हमारा पूरा कंट्रोल होता है, तो समय लगता है क्या? अभी सोचो, हाथ को ऊपर करना है, समय लगेगा? कर सकते हो ना? अभी माता पिता कहें हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना? हाँ जी बाबा, करो नहीं, कर सकते हो। बाबा कह रहे हैं हाथ अभी ऊपर करने के लिए बाबा कह नहीं रहे, बाबा एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि जैसे हाथ पैर पर कैसे पूरा नियंत्रण है, ऐसे मन के ऊपर इतना नियंत्रण हो। जहाँ एकाग्र करना चाहो वहाँ एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। हाथ पैर बड़ा है, स्थूल है, नज़र आ रहा है, लेकिन तो उस पर हमारा नियंत्रण चल रहा है। लेकिन जो मन दिखाई नहीं दे रहा है, सूक्ष्म स्तर पर है, तो इसका मतलब थोड़ी वो हमारा नियंत्रण में नहीं रहेगा। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार नियंत्रण में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। विज्ञान वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज्यादा में ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं। कोई भी कर लिए तो क्या हो रहा है, एक ग्रह से अभी मंगल के लिए भी पहला गया है, एक ग्रह से दूसरा ग्रह तक, मतलब इस भौतिक जगत में ही वो बुद्धि चला सकते हैं और उनका जो साइंस कहते हैं वो उतने ही दूर तक काम करेगा, उसके आगे तो नहीं जा सकता ना। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। क्षण में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक और स्थूल में मधुबन तक तो पहुंच सकते हो ना। अभी मधुबन पहुंच कर ही मुरली अध्ययन कर रहे हैं बाबा। निराकारी लोक से आए तो फिर सूक्ष्म लोक में आकर के सूक्ष्म शरीर के साथ हम ये अनुभव कर रहे हैं कि हम परमपिता परमात्मा के सम्मुख हैं और उसी अवस्था में स्थित होकर अध्ययन कर रहे हैं बाबा।
अगर मन को निर्देश करो मधुबन में पहुंचना है तो क्षण में पहुंच सकते हो। तन से नहीं मन से आदेश करो, सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है अभ्यास, अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है। माता पिता ने देखा है अभ्यास तो करते हो लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन। बाबा कहते हैं अभी अभ्यास कर रहे हो, बाबा देख रहे हैं कि हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अभी इसमें थोड़ा और निखार की ज़रूरत है। क्या निखारना है कि जितना समय चाहे उतना समय तक एकाग्र रहे। अभी क्या होता है, जाते तो हैं लेकिन थोड़ी देर में अपने आप पता भी नहीं चलता कब वापस आ जाते हैं। वापस आना भी हमारी मर्जी से नहीं हो पा रहा है, तो जाते हैं वहाँ रुकते हैं लेकिन कब धीरे से वापस आ जाते हैं पता नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं जितना समय चाहे उतना देर एकाग्र रहें, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए। इसके ऊपर बाबा कहते हैं विशेष ध्यान देना है। जो गायन है मन जीत जगत जीत। अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है। अभी क्या हो रहा है, अभी मन पूरा नियंत्रण में नहीं आया है, काफ़ी हद तक नियंत्रण आ गया है, काफ़ी हद तक हम मन को समझने लगे हैं, मन हमारे आदेश अनुसार चल रहा है, लेकिन अभी रावण के संस्कारों के जो बंद करके जो उसकी होती थी बातें, वो भी उसका भी प्रभाव दिखता है। इसलिए उन पुराने संस्कारों के प्रभाव में मन वापस उस तरफ भी चला जाता है। तो आज माता पिता के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष ध्यान में रहे हैं। बाबा कहते हैं विशेष तौर पर जो आज बच्चे हैं ना बाबा की याद में, वो इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते जांच करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। तो अचानक जीवन में अचानक से कुछ हो गया तो वैसे में हम बोलेंगे नहीं, हम बाबा कमरे में जाएंगे, बैठेंगे और तब योग लगाएंगे, तब तो बात उतनी देर का तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं अचानक का खेल बहुत है, इसलिए क्या करना है, चलते फिरते जांच करना है कि हम इस तरह से योग में आ सकते हैं या नहीं। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है। जब एकाग्रता की शक्ति रहेगी ना तो बाबा कहते हैं दृढ़ता की शक्ति एकदम सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। और दृढ़ता जहाँ है बाबा कहते हैं वहाँ तो फिर सफलता स्वतः ही मिल जाएगा। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। बाबा कहते जब मेरा मन कह रहे हो तो फिर मन का मालिक है ना, तो शक्तियों की लगाम, मन की शक्ति पर पूरा लगाम हमारा हो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन, विशेष तौर पर ध्यान देना, एकदम सजग। इसी को ही कहा जाता है योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। योग लगाना अब हम थोड़ा थोड़ा सीखे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उसको जीवन की परिस्थितियों में प्रयोग में लाओ, तब ना वो चलते फिरते सचमुच में बाबा की याद में रहना जैसा हो जाएगा, ब्रह्मा बाबा जैसा कार्य करते हुए अव्यक्त स्थिति में रहना होगा। तो वही तो हमारा अभी के इस लौकिक जीवन का उद्देश्य है ना। फिर उसका प्रारंभ स्वर्ग में लेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में बाबा कहते हैं संगम पर ही हमें जीवन मुक्ति का आनंद लेना है, और ये और ही अलौकिक होगा। हाँ जी बाबा। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूह रिहान, स्नेह के उलहने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार के रूह रिहान माता पिता के पास पहुंची है। तीन तरह की बाबा कहते हैं रूह रिहान पहुंच रही है।
एक है माता पिता का स्नेह का रुझान, दूसरा है स्नेह भरा उलाहना का रुझान, और तीसरा है समान बनने का रुझान। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार माता पिता के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूहानियत भी पहुंची, संदेश भी पहुंचे, माता पिता ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया, दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते हैं ना, इतने बच्चे हैं, कितना का नाम ले पाएंगे बाबा, बहुत हैं, लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार पहुंचा। जो बहुत बंधन में है ना, एकदम आ नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे, लेकिन उनका याद बाबा तक पहुंच गया। अब माता पिता यही कहते, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन कर दो। हाँ जी बाबा, हम परमात्मा ने हमें बदले में याद प्यार दिया है, हमें शक्तियाँ देते हैं, तो हमें भी तो परिवर्तन कर लेना है ना। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। अब ये जो सृष्टि रूपी रंगमंच है ना, इस पर बाबा कहते हैं हमारा संपन्न स्वरूप जो है वो सामने आए। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज़्यादा दुख देखने नहीं दो। बाबा कहते अपने भाई बहनों को, अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को ज़्यादा दुख में फंसने ना दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ, क्योंकि हमें बाबा मुक्तिदाता और जीवन मुक्तिदाता बनने के लिए कह रहे हैं, निमित्त बनने के लिए कह रहे हैं। तो हमें अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को बाबा कहते हैं ज़्यादा दुख देखने उनको नहीं दो। बहुत भयभीत हैं, क्या करें, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है, अभी बेहद को देखो। बाबा कहते हैं अब बेहद को देखो, बस ऐसा भी नहीं कि एकदम बस संबंध संपर्क की 4, 5, 8 आत्माओं में फंस जाओ, नहीं, बेहद में देखो, बेहद में दृष्टि डालो। हर एक बच्चा मुझ आत्मा का परिवार है, बाबा का बच्चा है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं बेहद की दृष्टि रखनी। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना। होमवर्क है मन को अपने पूर्ण नियंत्रण में लाना, भूल नहीं जाना। पुरस्कार देंगे, बाबा कहते हैं जो उसमें याद रखेंगे और होमवर्क पूरा करेंगे उसको बाबा पुरस्कार देंगे। जो 1 महीने में मन को बिल्कुल नियंत्रण शक्ति से पूरा मास जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ एकाग्र कर सके, इस चार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे। ठीक है? हाँ जी बाबा, ये इनाम लेना है बाबा। कौन इनाम लेंगे? पांडव पहले। हाँ जी बाबा, मुबारक हो पांडवों को। और शक्तियां A1, पांडव नंबर 1 तो शक्तियां A1। शक्तियां A1 नहीं होंगी तो पांडव A1। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो। बाबा कहते हैं अभी ना तीव्रता बढ़ानी है, आराम वाली नहीं, तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। रहम की आत्मा छत्र छाया जो है ना, हमें डालने के लिए बाबा कह रहे हैं, हमें तो परमात्मा का छत्र छाया मिल गया, परमात्मा शांति की अनुभूति में हमें रहना है और दूसरों को इस छांव का अनुभव कराना है। हाँ जी बाबा। अच्छा, आगे बाबा दोहरे विदेशी भाई बहनों से बात कर रहे हैं।
बाबा कहते हैं दोहरे विदेशी, माता पिता कहते हैं दोहरे विदेशी। माता पिता ने ही उनको ये टाइटल दिया है दोहरे विदेशी, अर्थात डबल पुरुषार्थ से आगे बढ़ने वाले। अब बाबा कहते हैं दोहरे विदेशी का अर्थ क्यों बाबा उनको कहते हैं दोहरे विदेशी? क्योंकि वो दोहरा पुरुषार्थ करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसे डबल विदेशी टाइटल है ना, निशानी है ना आपकी, ऐसे ही दोहरे विदेशी नंबर 1 लेने में भी दोहरी रफ्तार से आगे बढ़ने वाले। दोहरे विदेशी का बाबा कहते हैं दोहरी रफ्तार से आगे बढ़ने वाले। अच्छा है, हर ग्रुप में माता पिता दोहरे विदेशियों को देख करके खुश होते हैं, क्योंकि भारतवासी आप सबको देख करके खुश होते हैं। आप सब जो दोहरे विदेशी जब आते हैं बाबा के प्रांगण में ना, तो उनको देख करके एक अलग ही खुशी होती है कि ये इतने विदेशी, उनकी तो ऐसे हम जानते हैं ना, उनकी संस्कृति सभ्यता सब कुछ बिल्कुल अलग ही होता है, और वो बाबा के सभ्यता संस्कृति में एकदम से रम जाते हैं, तो देखकर बड़ी खुशी होती है। माता पिता भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख करके खुश होते हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो भी क्या होते हैं, विश्व कल्याणकारी का टाइटल मिल करके वो भी खुश होते हैं। अभी दोहरे विदेशी क्या प्लान बना रहे हो? माता पिता को खुशी हुई, अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप सभी भी आसपास जो आपके भाई बहन रह गए हैं उन्हों को संदेश देने का उमंग उत्साह रखो, उलाहना नहीं रह जाए। वृद्धि हो रही है और होती भी रहेगी, लेकिन अभी उलाहना पूरा करना है। बाबा कहते हैं उलाहना वाला काम पहले अब खत्म करो। ये विशेषता तो दोहरे विदेशियों की सुनाते ही हैं कि भोले बाबा की राजी करने का जो साधन है, सच्चे दिल पर साहेब राजी, वो दोहरे विदेशियों की विशेषता है। बाबा कहते हैं ये दोहरे विदेशियों के लिए बाबा विशेष तौर पर कहते हैं कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। उनका दिल सच्चा हो गया ना, फिर वो लौकिक रीति की छोटी मोटी आगे पीछे कोई बात जो रह भी जाए तो बाबा कहते हैं उसमें बाबा राजी हैं। बाबा को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बाबा को राजी करने के लिए होशियारी दिखाते हैं। बाबा से होशियारी का कोई अर्थ है? सच्चे दिल बाबा को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाबा को कहते ही हैं सत्य। तो सच्चा दिल, तो सत्य में बाबा समा जाते हैं, उनका प्रिय चीज जगह हो जाता है। और गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, तो इसलिए परमात्मा को सच्चा दिल ही अच्छा लगेगा। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, होशियारी दिखाते हैं बाबा के सामने। तो माता पिता को साफ दिल, सच्चे दिल वाले बहुत प्रिय हैं। ऐसा है ना? हाँ जी बाबा, साफ दिल है, सच्ची दिल है। सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए दोहरे विदेशियों को माता पिता सदा याद करते हैं। भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए। देखो कितने देशों के आते हैं, तो इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ है ना। तो माता पिता आगे कह रहे हैं कि यहाँ तो आप निमित्त आए हुए हैं, लेकिन चारों ओर के दोहरे विदेशी बच्चों को, निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उड़ते रहो और उड़ाते रहो। उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाना है। सभी रिफ्रेश हो रहे हैं। रिफ्रेश हुए, सदा अमर रहेगी या मधुबन में ही आधा छोड़कर जाएंगे? रिफ्रेशमेंट बाबा कहते हैं हमेशा रहेगा, आगे जब वापस लौटेंगे तब तक कि आधा वहीं मधुबन में छूट जाएगा। साथ रहेगी, साथ सदा रहेगी। अमर भव का वरदान है ना, तो बाबा का साथ हमारे साथ है, तो ये वरदान हमें मिला है। तो जो परिवर्तन किया है वो सदा बढ़ता रहेगा, अमर रहेगा। अच्छा, माता पिता खुश हैं और आप भी खुश हैं, औरों को भी खुशी देना है। माता पिता खुश हैं, हम बच्चे खुश हैं,
तो बाबा कहते हैं ये खुशियाँ बांटनी है, देनी है। अच्छा, आगे ज्ञान सरोवर को 10 साल हुआ है, तो इस पर बाबा कुछ कह रहे हैं। अच्छा है, ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की। जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ है तो VIP IP के विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम शुरू हुए हैं। हर वर्ग के प्रोग्राम्स एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को माता पिता विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा की रिजल्ट सब खुश होकर जाते हैं। बाबा कहते हैं उनको, ज्ञान सरोवर वालों को माता पिता विशेष मुबारक दे रहे हैं कि सेवा का जो रिजल्ट है सब खुश होकर जाते हैं। तो वहाँ पांडव भवन में जो आए उनको अलौकिक सेवा मिली, तो उसके बाद वो बहुत खुश होकर जाते हैं। तो इसके लिए बाबा पांडव भवन में रहने वाले भाइयों को, बहनों को मुबारक दे रहे हैं। तो खुश होकर जाते हैं और खुशी खुशी से साथियों को साथ ले जाते हैं, खुशियों को साथी बनाकर साथ ले जाते हैं। चारों ओर आवाज़ फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है। तो मुबारक है और सदा मुबारक लेते रहना। तो बाबा कहते हैं अभी तो मुबारक दिए, आगे भी मुबारक लेते रहना, मतलब अपने कार्य में ऐसे ही लगे रहना है। अच्छा, अभी एक क्षण में मन को एकाग्र कर सकते हो? हाँ जी बाबा। सब एक सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो। माता पिता ने अभ्यास कराया और फिर कहते हैं कि ऐसा अभ्यास जो है ना, चलते फिरते हमें करते रहना है। चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहमदिल बन हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को नियंत्रण शक्ति द्वारा नियंत्रण में रखने वाले महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाबा समान आत्माओं को माता पिता का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज मेरे बाबा वरदान देते हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल पिता के बच्चे रहमदिल भव। बाबा कहते हैं हर एक बच्चा को दिल में जगह देनी है, शर्म देनी है, ठिकाना देना है, और ऐसा करने वाले बाबा जैसे रहमदिल हैं, हम भी बाबा समान रहमदिल बने। हाँ जी बाबा। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि रहमदिल पिता के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाबा का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। बिना कहते ना कहावत में भी, बोलचाल में भी, कि उसके घर गए तो पानी तक नहीं पूछा।
मतलब पानी सबसे पहले एकदम आदर पूर्वक उसका सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, तो सबसे पहले पानी पूछा जाता है। ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाबा का परिचय का पानी ज़रूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ ना कुछ दो, ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। हाँ जी बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ ज्ञान उसको दे दो, कुछ तो ठिकाना मिले। एकदम बेठौर है, बेठिकाना है, अभी भटक रहे हैं सब के सब। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। बाबा कहते हैं सही वैराग्य वृत्ति में अगर रहेंगे ना, तो हम जितना न्यारा बनते जाएंगे उतना ही प्यारा भी बनते जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बाबा कहते हैं उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसे हमें जांचना है। और परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली अध्ययन करने के बाद, वरदान प्राप्त करने के बाद, अब परमपिता परमात्मा इसी अव्यक्त रूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। परमपिता परमात्मा से हम ऐसे कंबाइंड रहें जैसे ये आत्मा शरीर से कंबाइंड है। पता ही नहीं चलता है कि शरीर के स्तर पर क्या है, आत्मा के स्तर पर क्या है। अज्ञान काल में तो बिल्कुल नहीं, ज्ञान में आने के बाद भी बहुत सूक्ष्म स्तर पर जाकर के छोटी अभी कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें समझ में नहीं भी आ पाती है, इतना कंबाइंड है। बाबा कहते हैं ऐसे ही परमात्मा से कंबाइंड हो जाओ। और इसको स्पष्ट करने के लिए बाबा हर दिन एक बिंदु समझाते हैं, उसकी स्पष्टता के लिए, उसकी विस्तार के लिए। तो आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है उसके विस्तार के लिए वो है कि मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति में कंबाइंड रहो। मैं और मेरा बाबा इसी बात को अपने बुद्धि में, मन में चलाते रहो, तो माया जीत बन जाएंगे। माया को घुसने का जगह ही नहीं मिलेगा। करण करावन हार, इस शब्द में बाबा और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। करण करावन हार, करने वाला मैं आत्मा, कराने वाले परमात्मा, और दोनों का ये जोड़ी है। तो यही हो गया करण करावन हार। तो इसमें बाबा कहते हैं दोनों कंबाइंड हो गए। तो हाथ बच्चों का और काम बाबा का। हाथ बढ़ाने का स्वर्णिम मौका बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज़ सदा मन से निकलता है। जब दिल से हमेशा ये भावना निकले कि कराने वाला करा रहा है और मैं तो बस कर रहा हूँ, मेरा बस हाथ लग रहा है, करा तो वो रहे हैं, ये भावना रहे, तो बाबा कहते हैं वो यही भी है कि मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड हूँ। ये स्मृति भी रहना, ये बात, इस भान में रहना भी वही है। तो अब परमपिता परमात्मा से हमने इतना श्रेष्ठ इशारा भी ले लिया, तो अब इन सारी ज्ञान की बातों को और आज की मुरली में फिर बाबा ने दोहराया कि अभ्यास चाहिए, मन को नियंत्रण करने का अभ्यास, ज्ञान में प्रखरता का अभ्यास, अन्य आत्माओं को रहम की भावना से देखने का अभ्यास, जो भी आए उसे ज्ञान का पानी पूछने का अभ्यास, और हर एक के प्रति जो हमारे मन में भावना उठती है ना, हर एक को रहम दिल से देखना है, उनको परमात्मा का छत्र छाया का अनुभव कराने का अभ्यास। तो ये सारे अभ्यास हम कैसे कर पाएंगे? इस स्थूल शरीर में वापस लौटकर अपने लौकिक किरदार में रहकर संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्माओं के प्रति हमारा बस एक ही उद्देश्य है, इस लौकिक जीवन का ही एकमात्र उद्देश्य रह जाता है, और वो है अभ्यास। एक तरफ बाबा प्रतिदिन मुरलियों में हमें ज्ञान प्रकाश से भरते हैं और उस प्रकाश को हमें फैलाना है। फैलाने के लिए बस एक जगह बैठ के मनसा में कल्पनाएं करने का नहीं, बल्कि साकार में, स्थूल में हमें अपने चाल चलन चेहरे से
व्यक्तित्व से झलकाना है, परमात्मा का प्रत्यक्षता करनी है। तो ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।